कराची शहर में एक आदमी अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। उसने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और अच्छी तालीम हासिल कराई और अपना बेटा उसका बड़ा हो चुका था और दुबई में सबको अच्छी नौकरी मिल गई और वो दुबई चला गया। वो मंगल की सुबह थी। सुबह के 9 बज रहे थे और फ़ोन की घंटी बार बार बज रही थी। बेटा मीटिंग में था और बार बार फ़ोन घर से आ रहा था और बेटा बार बार फ़ोन को काट रहा था। आखिरकार उसने तंग आकर अपना फ़ोन बंद कर दिया और जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई और बार बार फ़ोन आने की वजह से मीटिंग अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से उसको वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। बेटा बहुत गुस्से में था और उसने मोबाइल फ़ोन बंद ही कर दिया और घर जाकर सो गया। अगले दिन जब उसने मोबाइल खोया तब देखा उसके घर से बहुत ज़्यादा कॉल आई हुई है। बहुत ज़्यादा उसने कॉलें की हुई है उसके घर से किसी ने। तो जब उसने फ़ोन वापस अपने घर में किया और उसने गुस्से से बोला, क्या मुसीबत आ गई थी जो इतनी कॉलें कर रहे थे? मेरी पूरी मीटिंग का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। आपको पता नहीं कि मैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है मेरे साथ। बाप ने दर्द भरे लहजे में कहा, बेटा मुसीबत मुझे नहीं तुम्हारी माँ को आई थी। और फिर वो रो दिया। बेटा बराबर के बोला, क्या हुआ मेरी माँ को? बाप ने बोला, तुम्हारी माँ को दिल का दौरा हुआ था, हम उसे अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम कर लें। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि तेरी माँ का इलाज करवा सके और तुम इतने अपने काम में मसरूफ़ थे कि तुमने हमारा फ़ोन उठाने की जहमत भी नहीं की। अलबत्ता हमारे पास इतने पैसे ज़रूर थे कि हम कफन दफन का इंतज़ाम कर सकते थे। बाप ने कहा, अगर अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से कभी वक्त मिले तो अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा पढ़ने आ जाना। बेटा रातों रात रोने लगा और कहने लगा, मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? जिस माँ की खुशी के लिए मैं बैरून मुल्क कमाने आया था, उस माँ के लिए अब पैसों से कफन भी नहीं खरीद सका। मैं अपने गुस्से और अना की वजह से अपनी माँ को खो बैठा। बेटा अगली ही सुबह पाकिस्तान वापस आ गया। घर पहुंचते ही उसने अपने बाबा को गले लगाया और रोने लगा। बाबा ने कहा, बेटा रोने का क्या फ़ायदा, अब तुमने अपनी हाथों से अपनी जन्नत को उजाड़ा है। बेटा बाप से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, बाबा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। बाप कहता है, माफ़ी मुझसे नहीं अपनी माँ से मांगनी चाहिए तुमको। बेटा अपने बाप के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाता है और अपनी माँ के कब्र के साथ लिपट कर रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। मगर अभी उसका इम्तहान बाकी था। उसी रात जब वो सोता है तो सुबह उठकर देखता है तो उसके बाबा भी इंतकाल कर चुके होते हैं। माँ की जुदाई का गम अभी हल्का हुआ नहीं था कि बाबा भी छोड़ जाते हैं और फिर वो उसी घर में दिन रात पड़ा रहता है और अपनी माँ की जुदाई में रोता रहता है। मगर इसे मालूम ना था दर्द कुछ ही दिन बाद रह नहीं सकेगा, क्योंकि दर्द कुछ ही दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। उसका भी कुछ दिनों बाद इंतकाल हो जाता है और वो भी सुकून की नींद सो जाता है। तो यार ये थी थोड़ी सी स्टोरी। तो स्टोरी का यानी मेन मकसद ये बताने का कि कभी भी किसी भी हालात में पेरेंट्स को ना भूलो। देखो उन्हीं की वजह से आप इतने बड़े होते हो, कितने कामयाब होते हो, उन्हीं की वजह से आप पैसा कमा रहे होते हो। यानी जितनी भी आपकी सक्सेसेस है ना, उनके पीछे सारा का सारा आपकी जितनी भी कामयाबी है उनके पीछे सारा का सारा हाथ आपके पेरेंट्स का है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।